दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एकाकी सीरीज को जिसमें साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर और बहुत सारी कॉमेडी है। आशीष संचरानी का काम बहुत बेहतरीन रूप से इस सीरीज में हमें देखने मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम आर्यन को देखते हैं जो कि रील बना रहा था जिसमें वो कार्तिक को कह रहा था कि तेरी वजह से हम यहाँ पर आए और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और डर की वजह से आर्यन ड्रिल वहीं पर बंद कर देता है। कहानी अब 8 घंटे पहले की दिखाई जाती है जहां ये सारे ही दोस्त अंबोरा नाम के एक गांव में जा रहे थे। वैसे उनका जाने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन कार्तिक के मामा की विल में ये प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ था और ये प्रॉपर्टी के बारे में उसके मामा ने किसी को भी बताया नहीं था। इसलिए कार्तिक उस प्रॉपर्टी को देखने जा रहा था कि आखिर वो प्रॉपर्टी कैसी है और कितना हिस्सा उसका मामा उसे देने वाला है। खैर हम देखते हैं कि सिर्फ ये 4 नहीं बल्कि 7 दोस्त जा रहे थे। अब जाते हुए अचानक इनकी गाड़ी एक ट्रक के आगे टकराते हुए बचती है जहां ये लोग ट्रक वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो ट्रक अभी भी उनके पीछे से गुजरता है और वो हम देखते हैं कि ट्रक गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। खैर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में कई लोग स्टैचू की तरह खड़े थे, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनते ही वो सारे ही लोग चलने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरती है वो लोग फिर से स्टैचू की तरह खड़े रह जाते हैं। खैर इन लोगों की मस्ती यहाँ पर चलती रहती है और रास्ते में टोल वाला आता है जो कि सिर्फ अपना हाथ आगे कर कर पैसा मांग रहा था। लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो टोल वाला बिना कुछ कहे उन्हें वहां से जाने देता है। ये बात जग्गू को अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था और वहां से निकल जाता है। और वो साइड मिरर में देखता है कि पीछे कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टोल वाला आगे हाथ कर कर पैसे मांग रहा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है। अब ये लोग विला में पहुंच जाते हैं जिसका नाम एकाकी विला था। अब विला में आने के बाद आर्यन को फील होता है कि उसका मामा सच में बहुत ज्यादा अमीर है और उसे प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है। यहाँ पर विला का केयरटेकर भी वहाँ आता है और उनका स्वागत करता है, जिसके बाद ये सभी लोग पार्टी के मूड में थे और अब पार्टी करने लगते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हम आर्यन और कार्तिक को देखते हैं जो कि बाहर झाड़ियों में वॉशरूम के लिए जा रहे थे। वही आर्यन को किसी के होने का एहसास होता है। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रही थी। ये सुनकर आर्यन पलटकर देखता है तो उसे सफेद कपड़ों में दूर एक औरत दिखाई देती है, लेकिन पल में ही वो औरत गायब हो चुकी थी। खैर अब वो डरते हुए भागते हुए वहां जाता है जहां ये सारे लोग पार्टी कर रहे थे। वह ये जाकर आर्यन कार्तिक को सारी बातें बताता है कि इस जगह पे कुछ तो गलत है, लेकिन कार्तिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, तभी अचानक विला की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। सभी अब एकदम से डर जाते हैं। कार्तिक कहता है कि ये एक गांव है और यहाँ पर लाइट्स का आना जाना चलता रहता है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक से स्पीकर जोर जोर से बजने लगते हैं और वहां पर पड़ा सारा सामान हिलने लगता है। ये देखकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद विला में कोई भूत है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये सारे ही दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। इसलिए अब ये लोग सारे बैठकर सोचने लगते हैं कि किस तरह भूत को भगाया जाए। ये लोग बात ही कर रहे थे कि फिर से विला की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। अब दो दोस्त कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि इस गांव में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये लोग वहां पर आए तब गांव के लोग अजीब लग रहे थे, साथ ही टोल वाला आदमी भी ऐसा बर्ताव कर रहा था। और जब ये लोग सिगरेट लेने गल्ले पर गए तब दुकान वाला भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि शायद इस गांव में ही कुछ अजीब चीजें हो रही है। अब बाहर जोरों से हवा चलने की आवाज आती है और कोई दरवाजा नॉक करता है। यहाँ पर कार्तिक हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो अचानक से स्कैर क्रू नीचे गिरता है। ये देखकर सारे ही लोग डर जाते हैं और केयरटेकर को बुलाने भागते हैं, मगर केयरटेकर भी वहां से गायब था। इसलिए वहां से अब ये लोग वापस लौटने का सोचते हैं और अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। साथ ही उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए अब फिर से ना चाहते हुए इनको विला में वापस जाना पड़ता है। अब ये सारे ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाकर मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जिससे उनकी गाड़ी ठीक हो सके और जल्द से जल्द वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाए।
अब कार्तिक और टैनी दोनों ही बाहर निकल पड़ते हैं मैकेनिक को ढूंढने। रास्ते में तभी उन्हें टेलीफोन बूथ नजर आता है और वो सोचते हैं कि हम यहाँ से कॉल करने की कोशिश करते हैं, शायद कॉल लग जाए। अब कॉल लग जाता है और वो लोग मैकेनिक को एकाकी रिले में आने को बोलते हैं। अब वापस जाते समय हम देखते हैं कि टेलीफोन बूथ के ऊपर एक लड़की हवा में फ्लोट कर रही थी। खैर थोड़ी ही देर में विला पर एक मैकेनिक आता है जो कि उनकी गाड़ी को देखकर बोलता है कि मेरे पास सामान नहीं है जिससे मैं गाड़ी ठीक कर सकूं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं जल्दी ही सारा सामान लेकर आऊंगा। ये कहकर मैकेनिक सामान लेने चला जाता है। अब रात में सारे ही लोग डर रहे थे इसलिए साथ में ही सोने का डिसाइड करते हैं। अब रात खत्म होती है और सुबह हो जाती है। कार्तिक की आँख खुलती है तब वो विला से बाहर जाकर फ्रेश हवा लेता है। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक से बादल काले हो जाते हैं और चारों तरफ फिर से अंधेरा छा जाता है। अब धीरे धीरे आसमान लाल रंग का हो रहा था। कार्तिक काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो एक सपना देख रहा था। तभी उसे फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो बाकी दोस्तों को उठाता है कि किसी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बाकी सबको भी वो आवाज सुनाई दे रही थी और वो विला से बाहर जाकर देखते हैं तो मैकेनिक दूर से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था और कह रहा था कि आसमान की तरफ देखो। और तभी अचानक से आसमान से कोई एंटिटी उसे अपनी ओर खींच लेती है। तभी सारे लोग आसमान की ओर देखते हैं और वहां पर यूएफओ उन्हें दिखाई देता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ केयरटेकर खाना खा रहा था और रेडियो सुन रहा था। तभी अचानक से रेडियो में ग्लिच आने लगता है। वो उस पर ध्यान ना देते हुए केयरटेकर खाना खाकर बाहर जाता है तो स्केयर क्रू वहाँ हवा में फ्लोट कर रहा था। वो भागते हुए जल्दी से विला का दरवाजा नॉक करने लगता है। ये वही सीन था जब सारे दोस्तों को लग रहा था कि दरवाजा कोई आत्मा नॉक कर रही है और कार्तिक दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही केयरटेकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो एक झोपड़ी में पहुंचता है लेकिन वहां की लाइट्स भी फिकर करने लगती है और अचानक से वहां की झोपड़ी में कोई आता है और केयरटेकर जोर से चिल्लाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां ये सारे लोगों को आसमान में यूएफओ दिखता है। ये सारे डर कर विला के अंदर वापस भाग जाते हैं। सारे ही लोग यहाँ से वापस घर जाने की सोच रहे थे कि यहाँ पर रहेंगे तो शायद यूएफओ उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। ये सोचने लगता है कि आखिर गांव से बाहर कैसे जाया जाए। ये सारे ही डिस्कशन करने लगते हैं कि तभी कार्तिक को पता चलता है कि आर्यन अपने साथ ड्रोन लेकर आया है और ये जानते ही वो आइडिया देता है कि हमें ड्रोन को उड़ाकर गांव का रास्ता चेक करना चाहिए कि आखिर कैसे यहाँ से बाहर जाया जाए। अब सारे ही मान जाते हैं और आर्यन ड्रोन को उड़ाकर विला से बाहर भेजता है। उन्हें गांव का रास्ता नजर आता है मगर गांव के लोग रात को खेती कर रहे थे। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। मगर फिर ये लोग रास्ता देखने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि रास्ता किसी ने बंद किया हुआ है। कार्तिक कहता है कि एक काम कर, रास्ते से नहीं जाना, जंगलों से होते हुए जाएंगे, ये तो हो सकता है कि जंगलों से कोई ना कोई हाईवे मिलता ही होगा। अब आर्यन ड्रोन को जंगलों के बीच में घुसाता है तब उन्हें जमीन पर एक आकृति नजर आती है। ये सारे लोगों को लगता है कि इस गांव में जरूर कुछ अजीब चीजें हो रही है लेकिन इन्हें अभी सिर्फ गांव से बाहर जाना था। और वो लोग रास्ता देखने लगते हैं लेकिन ड्रोन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आर्यन को लगता है कि शायद ड्रोन की लिमिट इतनी है। मगर हम देख पाते हैं कि ये पूरा एरिया पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 4 शुरू होता है और हम देखते हैं कि आर्यन ट्रॉन से रास्ता देख रहा था कि तभी उन्हें विला के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। अब सारे ही लोग डर जाते हैं लेकिन हिम्मत करके आर्यन, कार्तिक और बाकी सारे दोस्त ऊपर के कमरे में चेक करने जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन उनके विला के अंदर आ चुका है। कार्तिक रूम का दरवाजा खोलता है और टॉर्च लेकर रूम के अंदर देखता है तो नीचे जमीन पर बहुत सारे खाने के पैकेट्स पड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। तभी वो रूम की लाइट ऑन करता है और वो देखता है कि टैनी वो खाना खा रहा था। अब टैनी जो था ना उसने सारा खाना खाकर खत्म कर दिया था जो कि वो लोग ट्रिप पर लेकर आए थे। ये देखकर सारे ही दोस्त गुस्सा होने लगते हैं कि ये सारा खाना उसके अकेले का नहीं था। उन्हें ये ना जाने यहाँ पर और कितने दिन निकालने पड़ सकते हैं तो इतनी जल्दी खाना खत्म नहीं करना था। लेकिन टैनी यहाँ पर कहता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
अब यहाँ पर आर्यन कहता है कि थोड़ा खाना कार में बचा हुआ है, उन्हें जल्दी से वहां से वो खाना लेकर कहीं छुपा देना चाहिए, वरना टैनी वो सब भी खाना खा जाएगा। इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर बाहर कार तक कैसे जाया जाए, बिकॉज अगर वो बाहर चले गए तो यूएफओ उन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर बाहर कार तक कैसे जाया जाए, बिकॉज अगर वो बाहर ऐसे चले गए तो यूएफओ उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर कार्तिक झूले पर लटकी चेन को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। अब बाकी सब बाहर पहुंच जाते हैं और कार की डिक्की को खोलते हैं। वो ये काम बहुत ही धीरे-धीरे कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टैनी को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर टैनी वो खाना देख जाएगा तो वो सब कुछ खा जाएगा। खैर अब वो लोग चेन से वहां रखे खाने को खींचना चाह रहे थे। अब करण यहाँ पर कहता है कि वो चेन को एक ही बार में वहां पर पहुंचा देगा, और अब वो चेन को कार की तरफ फेंकता है तो कार का साइड मिरर ही टूट जाता है। दूसरी बार वो ट्राई करता है तो कार का कांच टूट जाता है। ये देखकर कार्तिक उससे चेन छीन लेता है और अब वो चेन को फेंकता है तो चेन जाकर चॉकलेट पर गिरती है, जिससे चॉकलेट नीचे गिर जाती है। ये सब ऊपर खड़ा टैनी देख लेता है और उसे चॉकलेट देखकर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तुरंत भागते हुए चॉकलेट लेने चला जाता है। वो भूल जाता है कि ऊपर यूएफओ मौजूद है। वो भागते हुए चॉकलेट ले रहा था, तभी सारे दोस्त चिल्लाते हैं और टैनी को याद आता है कि उसे बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए था, जिससे वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाता है। अब सारे दोस्त उसे बुरा भला बोलने लगते हैं, जहाँ टैनी कहता है कि प्लीज मुझे कैसे भी करके बचा लो। इसलिए अब कार्तिक कहता है कि तू खाना हाथ में लेकर चेन को पकड़ ले, हम तुझे तेजी से खींच लेंगे। अब टैनी ऐसा ही करता है और वो लोग इतनी जोर से चेन को खींचते हैं कि टैनी का सर जाकर सीधा पाली पर लगता है और उसे काफी चोट आती है। इसलिए अब वो लोग उसे दवाई लगाते हैं। अब कार्तिक आइडिया लगाकर सोचता है कि उन्हें कैसे भी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और बताना होगा कि इस गांव में क्या हो रहा है। और वो कहता है कि वो और आर्यन दोनों यहाँ पर फोन बूथ तक जाएंगे और पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करेंगे, जहाँ रोहित सेट्टी उनका कॉल उठाएगा और वो उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताएंगे कि यहाँ पर एलियन है, और रोहित शेट्टी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे क्योंकि वही असली सिंघम है। उसके इस प्लान पर आर्यन को भरोसा नहीं होता और वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब आइडिया लगाकर वो लोग अपने सर पर खाट लेकर निकल पड़ते हैं फोन बूथ की तरफ। वो लोग डरते हुए फोन बूथ पर पहुंच जाते हैं और कार्तिक पुलिस स्टेशन पर कॉल लगाता है, जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसका कॉल रिसीव करता है। अब कार्तिक अपनी सारी सिचुएशन उसे बताने लगता है तो उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई आदमी पीकर उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन को रख देता है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अब कार्तिक और आर्यन दोनों ही वापस विला की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें यूएफओ की आवाज आने लगती है। वो लोग डरते हुए जल्दी जल्दी वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी उनके ऊपर से बहुत सी चीजें गिरने लगती है। दोनों बचते हुए वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी कार्तिक के आगे एक बाइक आकर गिरती है, जिसके हैंडल पर कटा हुआ हाथ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दोनों जान बचाकर जल्दी से विला में भाग जाते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि विला के बाहर ऊपर से वही पीसीओ नीचे गिरता है, जिसमें उन्होंने अभी अभी पुलिस से बात की थी। अब ये देखकर कार्तिक को समझ आ जाता है कि वो लोग जितना लाइटली ले रहे थे सिचुएशन को, वो इतनी लाइटली है नहीं और इनका यहाँ से निकलना अब इम्पॉसिबल है। वो यहाँ से नहीं जा सकते। इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पर खत्म होता है। अब इस एंडिंग के साथ ही क्लियर हो जाता है कि चैप्टर 5 इन सब का खुलासा करेगा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और सारे राज पर से भी पर्दा उठ जाएगा। चैप्टर 5 की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन देखा जाए तो चैप्टर 1 और 2 के बीच में 11 दिन का फर्क था, चैप्टर 2 और 3 के बीच में 13 दिन का फर्क था, और चैप्टर 3 और 4 के बीच में 15 दिन का गैप था। तो हो सकता है कि चैप्टर 4 और 5 दोनों के बीच 17 दिन का गैप हो। तो 22 जनवरी 2026 को शायद ये रिलीज हो सकता है। जब भी रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।